नमस्कार। माउंट सिनाई माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी विषय में कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड में तीसरे अध्याय कवि सेनापति के बारे में चर्चा करेंगे। आइए सेनापति के जीवन पर संक्षिप्त में प्रकाश डालते हैं। देखिए, सेनापति का जन्म संवत 1616 में हुआ। इनके पिता गंगाधर जी जो दीक्षित परिवार से थे, इनके पितामह परशुराम दीक्षित। पितामह का अर्थ दादाजी से लिया जाता है। इनके जन्म स्थान के बारे में किसी प्रकार का कोई तथ्य नहीं मिलता है, लेकिन इनके कथनानुसार इनका जन्म अनूप शहर जो गंगा तट के निकट हैं वहां पर माना जाता है। आगे बात करें तो इनका मूल नाम अज्ञात हैं, अर्थात इनके मूल नाम के बारे में किसी को प्रामाणिक तथ्य नहीं पता है। सेनापति इनकी उपाधि है, इनका नाम न होकर सेनापति इनकी उपाधि है। ये रीति काल के कवि हैं और ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं करते हैं। आगे बात करें तो इनकी रचनाओं में दो रचनाएं इनकी प्रमुख हैं, काव्य कल्प द्रुम, एक कवित रत्नाकर। आगे देखते हैं, शुद्ध ब्रज भाषा में रचना करते हैं और कवि के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये श्लेष अलंकार के प्रयोग में सिद्धहस्त हैं। इन्होंने भगवान राम का भक्त माना जाता है। इन्होंने शिव की और गंगा की भी उपासना की है। और इनके बारे में विशेष बात है कि इन्होंने श्लेष अलंकार के चमत्कार से ऋतुओं में भी परिवर्तन कर दिया। आइए अब हम बुक की सहायता से अध्याय में आए हुए काव्यांश को पढ़ते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। मैं आपको पहले बुक दिखाता हूं, उसके उपरांत उस पर विश्लेषण देता हूं। हमारा पहला काव्यांश वसंत ऋतु पर आधारित है और इसमें वसंत ऋतु को एक राजा के समान बताया है। कवि सेनापति उस वसंत रूपी राजा के आगमन से होने वाले परिवर्तन को दर्शाते हैं।
देखिए, बरन बरन तरु फूले उपवन वन, सोई चतुरंग संग दल लहियतु हैं। बंदी जिमि बोलत बिरद बीर कोकिल हैं। गुंजत मधुप गान गुन गैयतु हैं। आवे आस पास पहुवन की सुबास सोई। सोने के सुगंध मांझ सने रैयतु हैं। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज। आवत बसंत ऋतुराज कहियतु है। हमारा पहला काव्यांश हमसे कहता है कि वसंत ऋतु एक राजा के समान आ गया है, या वसंत ऋतु का एक राजा के समान आगमन हो गया है, और उसके आगमन से सारे वातावरण में क्या प्रभाव पड़ा है। देखिए, कवि सेनापति कहते हैं कि बरन बरन के फूले फूल कि वसंत ऋतु राजा के आगमन से सारे वनों में और सारे उपवनों में यानी बगीचों में अनेकों प्रकार के पुष्प पुष्पित हो गए हैं, और सारे जो वृक्ष थे, सारे जो पेड़ थे, वो भी नव पत्तियों से अपने आप को जिन्होंने नव पर्ण से अपने आप को जिन्होंने सुंदर बना लिया है। आगे कहते हैं, तो बरन बरन फूले फूल उपवन वन। कवि सेनापति कहते हैं कि वसंत रूपी राजा वसंत ऋतु एक राजा के समान जिसका आगमन हो गया है, और जो अनेकों प्रकार के जो वर्ण, अनेकों प्रकार के जो फूल हैं, वही उस वसंत रूपी राजा की चतुरंगणी सेना के समान दिखाई दे रहा है, या वही उस वसंत रूपी राजा की चतुरंगणी सेना है। चतुरंगणी सेना 4 प्रकार की सेना होती है, जिसमें पैदल, रथ, घोड़ा और हाथी आते हैं। उस सेना को चतुरंगणी सेना कहा जाता है। आगे उस वसंत रूपी राजा पर कवि सेनापति कहते हैं, सोय बंदे जिमि बोलत बिरद बीर कोकिल। और इस राजा के आगमन से, इस राजा के स्वागत में कौन? बंदी यानी चारण। चारण कौन होते हैं? जो कुल की कीर्ति का वर्णन करने वाले लोग। हम लोग देखते हैं कि हमारे कुलों की कीर्ति का वर्णन करने के लिए कुछ लोग आते हैं बहुत सालों में, जिनके पास एक मोटी सी किताब होती है। उस किताब में हमारे जो वंशावली हैं, हमारे जो कुल के लोग हैं, उनका वर्णन होता है। तो चारण कौन? जो कुल की कीर्ति का वर्णन करने वाले हो। ध्यान रहे। तो बंदी जिमि बोलत बिरद बीर कोकिल, बंदी जिमि बोलत बिरद बीर कोकिल, यानी उस वसंत रूपी राजा के कुल की कीर्ति का वर्णन कौन कर रहा है? तोता और कोयल। गुंजत मधुप गान गुन गैयतु है, और भंवरे मधुप यानी भंवरे मधुर गुंजार करके, गुनगुन की आवाज करके उस राजा के गुणों का गान कर रहे हैं। आवे आस पास पौवन की सुबास। पौवन यानी पुष्प। सारे जगह पूरे वातावरण में सुगंधित पुष्पों की सुगंध आ रही है, जिससे सोने में सुगंध होने वाली
कहावत चरितार्थ हो रही है, यानी सोने में सुगंध होती है, ऐसी कहावत चरितार्थ होने का कारण यह है कि चारों तरफ पुष्प ही पुष्प हैं और उनसे अनेक प्रकार की भिन्न भिन्न गंध प्रकट हो रही है। सोने के सुगंध माज सने रही यतु है, यानी सोने में सुगंध होती है, इस बात को चरितार्थ किया जा रहा है या लग रहा है। सोवा को समाज सेनापति सुख साज आज, सारे समाज को सुखी करने वाला, सारे समाज के लोगों को सुख देने वाला, आनंद देने वाला वसंत का मौसम एक राजा के समान आ गया है। कवि सेनापति ने वसंत को यहाँ पर एक राजा की उपाधि दी है, या ये कहें कि वसंत ऋतु की तुलना एक राजा से की है। हमारा दूसरा काव्यांश, उसकी ओर चलते हैं। देखे छिति अंबर जले हैं चारी ओर छोर, तिन तरबर सब ही को रूप हरियो हैं, महाझर लागे ज्योति भादव की होत चले, जलद पवन तन सेक मानो पर्यो हैं, दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब, सिरी घन चाही बेको चित्त धर्यो हैं, देखो चतुराई सेनापति कविताई जू की, गिशम विषम बरसा की सम करियो है। इस काव्यांश में कवि सेनापति ने श्लेष के माध्यम से एक ही शब्दावली से या एक ही काव्यांश से ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु का वर्णन किया है, अर्थात श्लेष अलंकार के माध्यम से एक शब्द के दो अर्थ प्रकट करके और ग्रीष्म और वर्षा ऋतु दोनों को बताने का प्रयास किया है। तो पहले हम ये जान लें कि श्लेष क्या होता है। श्लेष अलंकार, इसका अर्थ होता है छुपा हुआ या चिपका हुआ। देखिए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामे अरु चोर। तो यहां पर देखिए ये जो सुवर्ण शब्द हैं, इस सुवर्ण शब्द का तीनों अर्थों में, तीनों व्यक्तियों के लिए अलग अलग प्रयोजन है। कवि क्या ढूंढेगा? सुवर्ण यानी अच्छे वर्ण, जिससे वो कविता की रचना कर सके। कामी क्या ढूंढेगा? सुवर्ण वाली स्त्री। सुवर्ण यानी अच्छे रंग वाली, अच्छे वर्ण वाली स्त्री। चोर क्या ढूंढेगा? स्वर्ण यानी सोना ढूंढेगा। तो जहां पर एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ लिए जाए, एक जिस शब्द के क्षमा चाहूंगा, जहां पर एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ ग्रहण किए जाए, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। और वही कवि सेनापति ने इस काव्यांश में प्रयोग किया है। आइए समझते हैं आगे। देखे छिति अंबर जले हैं चारों ओर छोर। देखिए ग्रीष्म के पक्ष में कवि सेनापति कहते हैं कि देखे छिति अंबर जलिए चारों ओर, देखो
स्थिति यानी धरती से लेकर अंबर तक, अंबर चारों ओर छोर, चारों दिशाओं में देखे क्षिति अंबर जले हैं चारी ओर छोर, यानी धरती से लेकर अंबर तक चारों तरफ सब कुछ सूर्य के भयंकर ताप से जल रहा है, यानी भीषण गर्मी का अनुभव कर रहा है। तीन तरबर सभी को रूप हरियो, और इस सूर्य की प्रचंड गर्मी ने क्या किया, तिनके से लेकर बड़े बड़े जो वृक्ष थे उन सभी को रूप को नष्ट कर दिया या हर लिया। महाझर लागे ज्योति भादव की होत चले, और भयंकर गर्मी पड़ रही है, महाझर लगे यानी तेज गर्मी पड़ रही है, भादव की होन चले यानी भयंकर गर्मी पड़ रही है। और भादव, भादव का मतलब होता है दावाग्नि यानी जंगल की आग। ऐसा लग रहा है जैसे किसी जंगल में आग लग गई हो और वहां से जो तेज है, वहां का जो ताप है वो चारों तरफ फैल रहा है। जलद पवन तन मानो सेक पर्यो है, जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है, यानी गरम गरम हवाएं आ रही हैं और उन गरम गरम हवाओं से सारे शरीर को सेका जा रहा है, यानी शरीर गरम हवाओं से सिक रहा है। जलद पवन तन सेक मान्यो पर्यो है, गरम गरम हवाओं से शरीर सिक रहा है, गरम हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी गरम पदार्थ के द्वारा हमें सेका जा रहा। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे, दारुण तरनी सूर्य, दारुण तरनी यानी सूर्य, दारुण यानी भयंकर, सूर्य भयंकर तप रहा है और उस सूर्य के ताप से मुक्ति पाने के लिए या आराम पाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, नदी सुख पावे, सब नदी में स्नान करके सब सुख प्राप्त कर रहे हैं। श्री घन चाह चाई बेको चित्त धर्यो है, और सबका ध्यान वृक्षों की शीतल हवाओं को या शीतल जो छाया है उसको ग्रहण करने में लगा हुआ है। देखे चतुराई सेनापति कविताएं जुकी, गिशम विषम बरसासम करियो। कवि सेनापति कहते हैं कि मेरी चतुराई को देखो, मैंने वर्षा ऋतु को भी ग्रीष्म ऋतु में परिवर्तन कर दिया है। यहां पर ध्यान रखें, जब हम गर्मी के पक्ष में कहेंगे, गर्मी के पक्ष में अगर हम बात करते हैं तब हम कहेंगे कि वर्षा ऋतु को भी ग्रीष्म ऋतु में परिवर्तित कर दिया, और जब हम वर्षा ऋतु के बारे में बात करेंगे तब हम कहेंगे कि भयंकर ग्रीष्म ऋतु को भी वर्षा ऋतु में परिवर्तित कर दिया। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम वर्षा के पक्ष में, वर्षा ऋतु के पक्ष में बात करते हैं। देखिए, वापस वही धरती, वही अंबर, देखे क्षिति अंबर जली है चारों ओर छोर। देखो, धरती से लेकर अंबर तक चारों ओर छोर, यानी हर कोने में पानी ही पानी हो रहा है, जले हैं चारों ओर, जल ही जल हो रहा है। जिससे क्या हुआ, तीन तरबर सब ही को रूप हरियो। इस वर्षा के कारण क्या हो गया, तिनके से लेकर वृक्षों तक सभी का रूप हरा हो गया है। महाझर लागे ज्योति भादव की होत चले, और महाझर लगना यानी तेज वर्षा होना, ज्योति भादव की होत चले यानी महाझर लागे यानी भयंकर वर्षा हो रही है, ज्योति भादव की, और बादलों में बिजलियां चमक रही है, और ये वर्षा का क्रम भादव की यानी भादवेद के माह तक लगातार चलता रहता है। यानी वर्षा का क्रम भादवे तक लगातार चलता रहता है। जलद पवन तन सेक मान्यो पर्यो है, और बादलों के संपर्क में आने से
इन बादलों, जलद यानी बादल, बादलों के संपर्क में आने से जो वायु है वो शीतल हो गई, ठंडी हो गई और वो शरीर को स्पर्श करके सुख प्रदान कर रही है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे, सारे लोग दारुण यानी दारुण तरनी तरे, तरनी दारुण लकड़ी की, तरनी नाव, सारे लोग लकड़ी की नाव से नदी को पार करके और सुख प्राप्त कर रहे हैं। शेरी घन चाय चाय बेको चित धयो है, और सारे लोगों को बादलों ने घेर रखा है और उन बादलों से अपना बचाव करने का प्रयास सब करने लगे हैं, या उन बादलों से अपनी रक्षा करने का सब बचाव कर रहे हैं, या वर्षा से बचाव करने के लिए सब प्रयासरत हैं। कवि सेनापति कहते हैं कि देखो मेरी चतुराई, मेरी कविता की चतुराई देखो, मैंने भयंकर ग्रीष्म ऋतु को भी वर्षा ऋतु में परिवर्तित कर दिया। दामिनी दमक सुरचाप की चमक, घटा की झमक अति घोर घन घोर थे, कोकिला कलापिकल कूजत है चित तित, शिकर ते शीतल समीर की झकोरते, सेनापति आवन कहयो मन भावन सु, लाग्यो तर सावन बिरह जुर जोरते, आयो सखी सावन मदन सर सावन, लगयो है बर सावन सलिल चहु ओर से। एक महिला या एक नायिका अपनी सखी से कहती हैं कि है सखी, हे सखी, दामिनी दमक सुरचाप की चमक, घटा की झमक अति घन घोर थे। हे सखी, दामिनी दमक, आकाश में बिजलियां चमक रही हैं, सुरचाप की चमक और इंद्रधनुष, सुरचाप यानी इंद्रधनुष, इंद्रधनुष अपनी सुंदर छटा बिखेर रहा है। दामिनी दमक सुरचाप की चमक, है सखी, आसमान में बिजलियां चमक रही है और इंद्रधनुष अपने सुंदर छटा बिखेर रहा है। घटा की झमक अति घन घोर थे, और आसमान में यानी आकाश में घन घोर यानी भयंकर बादल भी गरज रहे हैं, और झमक यानी छोटी छोटी हल्की हल्की वर्षा की बूंदें भी गिर रही है, यानी वर्षा भी हो रही है। कोकिला कलापिकल कूचत है तित तित, और जहां देखो वहां पर कोकिला, कोकिला यानी कोयल, कलापी यानी मोर, तो जहां देखो वहां पर कोयल बोल रही है और मोर भी बोल रहे हैं। शिकर ते शीतल समीर की झकोरते, और ठंडी ठंडी हवा, जो हवा बादलों के संपर्क में आने से ठंडी हो गई है और वो शरीर को स्पर्श कर रही है, वो अत्यंत आनंद प्रदान कर रही है। शिकर ते शीतल समीर की झकोरते, ठंडी ठंडी हवाओं के जो झोंके आ रहे हैं वो मन को अत्यंत प्रसन्नता प्रदान कर रहे हैं। कवि सेनापति के अनुसार एक गोपिका, एक महिला अपनी सखी से कहती हैं कि हे सखी, सेनापति आवन कहायो मन भावन सु। कवि सेनापति के अनुसार एक महिला कह रही है, एक नारी कहती है, एक नायिका कहती है कि हे सखी, मन भावन, मन को अच्छा लगने वाला सावन का महीना आ गया है। सेनापति आवन कहायो मन भावन, की है सखी, मन को अच्छा लगने वाला, मन को प्रिय लगने वाला सावन का महीना आ गया है।
लगो तर सावन बिरह जुर जोर से। और इस वातावरण से, इस सावन के महीने के आ जाने के कारण मेरे मन में बिरह जुर जोर से, विरह होता है प्रेमी से बिछुड़ने का दुख। तो मेरे मन में सावन का महीना आने के कारण मेरे मन में विरह रूपी जो ज्वर है, विरह रूपी जो बुखार है, वो और ज्यादा बढ़ गया है, या उसकी जो उसका जो प्रभाव है वो और ज्यादा तीव्र हो गया है। आयो सखी सावन मदन सर सावन। हे सखी, मन में कामदेव का प्रभाव जागृत करने वाला, मन में कामदेव के प्रभाव को बढ़ाने वाला सावन का महीना आ गया है और चारों तरफ वर्षा का जल बिखेरने लगा है। अर्थात सावन का महीना आ गया है और चारों तरफ वर्षा हो रही। आगे कवि सेनापति शिशिर ऋतु यानी सर्दी ऋतु का सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, शीत को प्रबल सेनापति को उपचढ़्यो दल, निबन अनल गयो सूर्य सिय राय के, हिम के समीर तेई बरसे विषम तीर, रही है गरम भौन कौनन में जाए के, धूम नैन बहे लोग आगे पर गिरे हैं, रहे हिय सो लगाए रहे नैन सुलगाए के, मानो भीत जाने महासीत ते पसारी पानी, छतिया की छाह राखे पावक छिपाए के। शिशिर ऋतु में या सर्दी ऋतु में सर्दी का प्रकोप सब ओर फैल जाता है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि शिशिर रूपी सेनापति ने सबके ऊपर क्रोधित होकर आक्रमण कर दिया हो। उस कारण से निबल अनल यानी अग्नि भी कमजोर हो गई है, यानी प्रभावहीन हो गई है, या उसका प्रभाव कम हो गया है, और सूर्य सिय राय के सूर्य का भी प्रभाव कम हो गया है, यानी सूर्य भी थोड़ा ठंडा हो गया है। देखिए, शीत को प्रबल सेनापति को उपचढ़्यो दल, निबल अनल गए सूर्य सिय राय के। शीत के प्रभाव के कारण शीत का जो सेनापति है वो क्रोधित होकर आम लोगों के ऊपर आक्रमण करने के लिए आ गया है, और जिसको देखकर ऐसा लगता है कि अग्नि भी निबल हो गई है, कमजोर प्रभाव वाली हो गई है, और सूर्य सिय राय के यानी सूर्य भी थोड़ा अपना जो तेज है उसमें कमी आ गई है, या सूर्य भी ठंडा हो गया है। हिम के समीर तेई बरसे विषम तीर, और जो ठंडी ठंडी हवा के जो झोंके आ रहे हैं वही उस सेनापति शिशिर रूपी सेनापति के बाणों का कार्य कर रहे हैं। रही है गरम भौन कौनन में जाएगी, और गरम गरम हवाएं, जो ग्रीष्म ऋतु में गरम गरम हवाएं चलती थी, वो गरम गरम हवाएं ऐसा लगता है जैसे किसी कोने में जाकर छुप गई हो। धूम नैन बहे लोग आगे पे गिरे हैं, सब आंखों से भले आंसू निकल रहे हो, नेत्रों से आंसू आ रहे हो, लेकिन फिर भी सारे लोग अग्नि को घेर कर बैठे हुए हैं। हे सो लगाए रहे नैन सुलगाए के, आंखों से भले ही आंसू निकल रहे हो, लेकिन सारे लोग उस आग को घेर कर बैठे रहते हैं और अपने नेत्रों को जलाते रहते हैं, यानी अपने नेत्रों को भले ही कष्ट मिल रहा हो, लेकिन फिर भी सर्दी के प्रकोप को कम करने के उद्देश्य से वो आग के समीप बैठे रहते हैं। मानो भीत जानी महाशीत ते पसारी पानी, और सारे लोग अग्नि के सामने ऐसे हाथ फैला देते हैं जिसको देखकर ऐसा लगता है कि मानो उस भयंकर शिशिर ऋतु के कारण या सर्दी ऋतु के कारण आग भी भयभीत हो गई है, और लोगों ने उसको अपने हाथों से उसका बचाव किया हुआ है, उसको ढक रखा है। छतिया की छाहरा के पावक छिपाए के, और उस आग को सारे लोग अपनी छाती में छुपा कर रखते हैं, अर्थात उस आग को बिल्कुल अपने समीप रखते हैं या आग के बिल्कुल समीप रहते हैं, जिससे वो इस शिशिर ऋतु के प्रभाव से अपने आप की रक्षा कर सके, सुरक्षा कर सके। यहाँ पर हमारा अध्याय 3 समाप्त होता है। मैं ऐसी आशा रखता हूँ कि अध्याय आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।